ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ईरानी ने 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग की पहली वज़ारती टास्क फोर्स के नए मेंबरान की मीटिंग की सदारत की। टास्क फोर्स ने अपनी तरजीहात और मुस्तकबिल के लाए अमल पर इत्तफाक किया। इस अमल पर इत्तफाक किया गया कि मुस्तकबिल में नौजवानों के अमूर को तरजीहात में शामिल किया जाएगा। मंदोबैन ने 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग को एहसन तरीके से चलाने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की तारीफ की। इसके साथ ही 10वें कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग इख्तिताम पजीर हो गई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को साबिका हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में की गई तरमीम के कुछ हिस्सों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त पर अपना महफूज फैसला सुना दिया। कानून में तरमीम को चैलेंज करना। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 1 की अक्सरियत से नैब कानून में तरमीम को चैलेंज करने वाली साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के तमाम केसेस और इंक्वायरियाँ बशमूल 500 मिलियन रुपए से कम के केसेस जो तरमीम के तहत निपटाए गए थे अब बहाल हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अपने 20 माह के दौर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को बहुत ज़्यादा तनाज़ात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने सियासी जमातों और मीडिया की जानिब से अपने खिलाफ चलाई जाने वाली तनकीद और मुहिम के दौरान गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोलराइजेशन की वजह से इनका पूरा कैरियर बहस का मौजू बन गया। मुतनाज़ा माहौल के बावजूद चीफ जस्टिस बंदयाल, जो अपने नरम गोई के लिए मशहूर थे, ने माली सालमियत का एक गैर मुतसलसल रिकॉर्ड बरकरार रखा। उन्होंने चीफ जस्टिस का किरदार संभालने से पहले बतौर जज अपने पेशावराना तर्ज अमल की वजह से कानूनी बरादरी में बड़े पैमाने पर इज्जत हासिल की। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली UNJA से खिताब करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने जुमेरात को अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक की। बलोच ने कहा कि वज़ीर आज़म काकड़ 18 से 23 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में आला सतही बहस में शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म 22 सितंबर 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वो तशवीश के मुताबिक इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का खाका पेश करेंगे, बशमूल जम्मू कश्मीर तनाज़ा, जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल ना होने वाली चीज़ों में शामिल है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने जुमे को कहा है कि हुकूमत की जानिब से एक्सचेंज कंपनियों को निशाना बनाने वाली इस्लाहात और करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयाँ मालियाती फ़ंड की शराइत से मुतसादिम नहीं हैं। इन दोनों इक़दाम का IMF से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम शरह मुबादला में हेरा फेरी नहीं कर रहे। उन्होंने निगरान वज़ीर बिजली मोहम्मद अली के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए कहा, ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुमे को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से मुताल्लिक़ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली। ATC के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की ज़मानत मंजूर करते हुए इन्हें 20,000 रुपये की ज़मानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत की। केस का ताल्लुक़ इलाही और PTI के दीगर रहनुमा के खिलाफ इस साल के शुरू में इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस एहलकारों पर मुबैना हमले के लिए दर्ज किया गया था, जब PTI के चेयरमैन इमरान खान एक समाअत में शिरकत के लिए हाजिर हुए थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश कौंसिल ने मंदोबैन के लिए एक इस्तकबालिया की मुश्तरका मेज़बानी की। अपने खिताब में FM जलील अब्बास जिलानी ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने, दौलत मुश्तरका के इत्तेहाद और पाकिस्तान के मुतहरिक डायस्पोरा की अहमियत पर रोशनी डाली। रोशन मुस्तकबिल के लिए इस इत्तेहाद को बरोकार लाने पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।